बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत सारा आपको दे दिया पेपर जो हो रहे हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आपसे बता भी रहा हूं कि आप लोग जा करके एक बार मॉडल पेपर देख लीजिए। और जिनका जिस यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं हुआ है या फिर जो भी पेपर आपका बचा हुआ है अभी नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग सब मॉडल पेपर से मेरी तैयारी कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि सारे के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे। आप मेरा जो सिंपल देख लीजिए एक प्रकार से। आप सोशियोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का एंड प्राचीन इतिहास का तो पेपर हमने आपको दे दिया, उसमें आप लोगों ने मिलाया होगा। निश्चित तौर पर सभी प्रश्न वहीं से पूछे गए थे। हमने बताया भी था जो अन्य पेपर आपके आने वाले पेपर होंगे वह भी लगभग वहीं से आएंगे। हिंदी का आप देख लीजिएगा, मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, ठीक। और सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। आप तैयारी कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों ने पढ़ ली जितनी वीडियो मेरी पड़ी हुई है सभी के सभी, तो आप निश्चित तौर पर आपको सफलता के मंजिल से कोई नहीं हटा सकता और आप टॉप करोगे एकदम से एग्जाम में, समझ लीजिए। तो इन प्रश्नों को एक प्रकार से जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं वो लोग इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। और आने वाली जो परीक्षा, ये पेपर जो है आपका जो है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो बलिया की यूनिवर्सिटी है उसका पेपर हुआ। लिखित रूप में पेपर होता है, उसका पेपर हुआ है और प्रथम सेमेस्टर का पेपर है। और एग्जामिनेशन है 2021-22 का, मतलब जो 22 में अभी भी परीक्षा हुई है एक दिन पहले। शिक्षा शास्त्र की अर्थात शिक्षा शास्त्र का पेपर का क्या नाम है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। ये सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है लगभग सेम है। समय आपको 3 घंटे का मिला है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का अर्थात 75 नंबर का है। लिखित पेपर है 2022 का। अब इसके हम प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करते हैं और आप देखिएगा कितने प्रश्न जो है हमारे मॉडल पेपर से आए हैं। और आपको बता दूं कि इसके जो है जो अन्य यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो इसके पेपर को देख लीजिएगा। बाकी हमारे छात्र छात्र जो 23 की परीक्षा देने वाले हैं, 24 के देने वाले हैं, उनके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मतलब ये जो है प्रश्न पत्र, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चंस नंबर, मतलब कि आपको जो है पूरे के पूरे में 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या है, इज कंपलसरी, ये अनिवार्य है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चंस आर जो है इंडिकेटेड इन द राइट साइड एंड जो है मार्जिन, मतलब राइट हैंड मार्जिन, मतलब उसके दाहिने साइड पर अंक लिखा हुआ है। प्रश्न के सामने कितने नंबर का वो है। और आपको ए मतलब कि आंसर 1 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक खंड से आपको ईच यूनिट, मतलब प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक इकाई से आपको एक ही प्रश्न करने हैं। आगे द आंसर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुड नॉट एग्जिस्ट 200 वर्ड्स, मतलब आपको 25 मतलब कि 200 शब्दों से जो है ज़्यादा नहीं लिखना है। जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखना है। एंड द आंसर टू लॉन्ग आंसर, अर्थात आपका जो दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय का, उसको आपको कितने शब्दों में लिखना है, शुड नॉट एग्जिस्ट 500 वर्ड्स, आपको 50 शब्दों से अधिक में नहीं लिखना है, उसे में कम पर आपको लिखना है। यहाँ पर देखेंगे हिंदी में लिखा हुआ है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर देखेंगे, प्रत्येक जो है प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न आपका उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई के अंक दाहिनी ओर अंकित है। लघु उत्तरीय उत्तरों के प्रश्नों की मतलब प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर अधिकतम आप कितने शब्दों में, 5 शब्दों में लिखेंगे, ओके। पीटीओ माने कृपया पृष्ठ उलटिए, ठीक। प्लीज टर्न ओवर, टर्न आउट या ओवर। पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। लघु माने कि लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न है। 200 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न अगर आप लिखेंगे तो आपको 3.5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आप 10 प्रश्न करेंगे तो आपको 35 नंबर यहाँ से मिलेगा, ओके। प्रश्न क्या है भाई, पहला प्रश्न है और सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहले प्रश्न में आपके 10 खंड होंगे, का खा गा घा मिला करके, शब्द का खा गा घा, इसी प्रकार से 10 आपको प्रश्न करने होंगे, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा प्रश्न अनिवार्य है आपका। पहला दिया है गुरुकुल की विशेषताएं। क्या प्रश्न दिया है, गुरुकुल की क्या विशेषता है। हमने आपको बताया हुआ गुरुकुल के बारे में चैप्टर 1 पढ़ाया, शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 2 भी पढ़ाया है। उसमें हमने गुरुकुल के बारे में, प्राचीन ज्ञान के बारे में आपको समझाया है। मॉडल पेपर में प्रश्न को भी रखा था गुरुकुल की विशेषताओं के बारे में। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुरुकुल, ठीक, अंग्रेजी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ज्ञान और विद्या में क्या अंतर। हमने अभी बताया था ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, विद्या क्या है। हमने तीनों को समझाया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन ज्ञान एंड विद्या, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड, मतलब व्हाट डू यू मीन बाई नेशनल इंटीग्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण। ये भी हमने, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था, ये रखा था कि राष्ट्रीय एकीकरण को पढ़ लीजिएगा।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में, अवबोध माने होता है ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, आपको मतलब अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा जो है उसके बारे में। तो ये भी हमने आपको बताया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंतरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय समझ है उसको लेकर के हमने प्रश्न बनाया था। प्रश्न आ गया देखिए। अगला प्रश्न है उपनयन संस्कार के बारे में हमने आपको बताया था, प्रश्न आएगा। उपनयन माने होता है यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष समग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है आंतरिक और बाह्य रूप से आदमी को पवित्र स्वतंत्र कर देता है। ठीक, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम बता दिया। अपवित्र पवित्रो सर्व अवस्थाम गतोपि वाय समृत पुंडरीकाक्षम सावाह्य अभ्यंतरा शुचि। ओके, तो उपनयन संस्कार वो होता है आपका। व्हाट इज जो है उपनयन संस्कारा, 16 संस्कारों के बारे में हमने बताया था, एग्जाम से प्रश्न आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण कैसे होता है। सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण कैसे होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को इस बे में हमने नहीं रखा था, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को जरूर हमने आपको बताया होगा। हाउ द जो है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर जो है हेरिटेज इज बेइंग जो है कैरिड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था मांटेसरी पद्धति क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, मेरिया मांटेसरी। व्हाट इज द मेरिया जो है मांटेसरी मेथड या मॉडल, बिल्कुल अंग्रेजी वाले देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला आपसे प्रश्न पूछेगा यूनेस्को पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यूनेस्को के बारे में भी हमने आपको बताया था, इसकी जो है फुल फॉर्म बताई थी, स्थापना कब हुई, सब पूरा बता दिया था आपको हमने। हमने इसको सिलेबस समझाते हुए भी बता दिया था, मॉडल पेपर में भी हमने बताया था, जो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनेस्को 200 शब्दों में आपको लिखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किंडरगार्टन क्या है। किंडरगार्टन जो व्यक्ति है, इन्होंने एक जो प्रणाली दी थी, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। व्हाट इज किंडरगार्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसको भी आ गया, हमने रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं यूजीसी क्या है। यूजीसी के बारे में हमने बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। ठीक, तो ये जो महासंग्राम वीडियो पड़ी हुई उसमें सारे के सारे प्रश्न आपके थे लघुत्तम टाइप के हमने बता दिए थे। सब के सब फंस गए ना, मैंने बताया था ना कि सब का सब फंसेगा। देख लो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, और कमेंट करो कि अगर आया है तो बिल्कुल कमेंट करो कि हाँ सर जी आ रहा है, ताकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर जी झूठे बता रहे हैं कि आया है आया है। आप जो लोग हमारे साथ पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मॉडल पेपर देखा है, वो व्यक्ति सभी लोग कमेंट करेंगे नीचे। ओके, और जिसका भी पेपर हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का आपके पास पेपर हो, 91 61 93 60 62, ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है खुद का। इस पर आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा, फोटो खींच करके मैं आपको पेपर दिखाने का प्रयास करूंगा। ओके, अगला प्रश्न, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो, जब पेपर होगा आप लोग खींच करके फोटो दे दीजिएगा। इकाई, प्रथम इकाई देखते हैं, यूनिट 1। दूसरा प्रश्न आपका क्या है कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था पर का वर्णन कीजिए। हमने खूब बताया प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था, पहला चैप्टर पढ़ा है उसमें बता दिया है। डिस्कस अबाउट एंसेंट एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और पेपर में उसमें भी रखा है हमने, अपने मॉडल पेपर में भी रखा है। अगला प्रश्न और करके दिया था करके। अब आपको बता दूं यहाँ पर आपका फंडा क्या चलेगा, ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है जो आपको मिल रहे हैं, ये वाला दूसरे नंबर का, दूसरा तीसरा, ये दीर्घ उत्तरीय का। अब चाहे आप दूसरा करेंगे, चाहे आप जो है तीसरा करेंगे, दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही प्रश्न करना है, चूंकि आर अथवा करके दिया गया है। ठीक है, यूनिट 1 के ही प्रश्न है, तो आपको एक यूनिट से एक ही प्रश्न करने हैं। प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर की शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसके बारे में भी हमने मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्या क्या इसको भी बताया था। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इकाई 2 देखेंगे आप सभी लोग, इकाई 2 यूनिट 2 से भी आपको एक ही प्रश्न करने हैं, 10 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न करेंगे आप तो। ओके, प्रश्न क्या है, चौथा नंबर देखेंगे, शिक्षा के विभिन्न अभिकरणों की व्याख्या कीजिए। हमने बताया था आपको शिक्षा के विभिन्न अभिकरण है, औपचारिक अभिकरण, नौपचारिक, और ये सब पूरा का पूरा बताया था। एक्सप्लेन द जो है मतलब एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बहुत सारी हैं। अगला प्रश्न आपका अथवा या फिर आ करके दिया है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, इसके स्थान पर मानव मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अधिग्रहण क्यों होता है, और ये किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो इसको भी हमने समझाया था आपको, प्रश्न ऐसे नहीं बताया था, बाकी ये समझाया था मानव मूल्यों को जो पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति होती है क्या होती है, हस्तांतरित होती है। अर्थात तो हाई द जो है एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम द जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला आपका तृतीय इकाई से है, और यहाँ से भी एक ही प्रश्न करना है, 10 नंबर आपको अगर प्रश्न करेंगे तो मिलेगा। प्रश्न है आपका कि और एक ही, चाहे छठवा करेंगे चाहे 7वां करेंगे, दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही करना है, चूंकि आर करके अथवा दिया है। ठीक, देखिए
और पहले भी गाइडलाइन आपको बता दिया गया कि हाँ, इनमें से केवल एक ही प्रश्न करने हैं, मतलब एक प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करें। तो आप जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो हमने मॉडल पेपर बताया, सेम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वही है। बाकी अधिकतर विश्वविद्यालय वही पैटर्न रखते हैं। ये भी सब मिलता-जुलता पैटर्न होता है आपका। 10 आपके अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें से 5 ही करने होते हैं। किसी-किसी में आपके 10 के 10 बोलते हैं, जैसे इसमें 10 के 10 आपको है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप का ही प्रश्न है। अति लघुत्तरीय टाइप का इसमें प्रश्न नहीं है। जिसमें अति लघुत्तरीय होगा उसमें 10 होंगे, उनको आपको 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा। लघु उत्तरीय को 200 शब्दों में लिखना पड़ेगा। लघु उत्तरीय 200 शब्द, किसी-किसी में 1000 शब्दों में आपको दीर्घ उत्तरीय लिखने को दिया आता है, उसमें आपको कम लघु उत्तरीय दिए जाएँगे, ओके? ये चीज़ है। छठवां प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमने रखा था प्राथमिक शिक्षा के बारे में, क्या उसकी प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, इसको हमने बताया था आपको। महासंग्राम में बताया था और क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर में भी हमने इस प्रश्न को रखा है। डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, और करके दिया अथवा करके। प्रश्न क्या है कि अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी में देखिए इसको, व्हाट डू यू मीन बाई वेस्टेज एंड जो है मतलब स्टेगनेशन, ओके, डिस्कस। अगला प्रश्न देखते हैं, इकाई 4 से भी आपको एक ही प्रश्न करना है। 8वां प्रश्न देखते हैं, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसको भी हमने बताया था आपको कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय होता है, एक जो है राज्य की स्तर का, एक वो सब हमने बताया था आपको। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये प्रश्न भी हमने आपको रखा है अपने मॉडल पेपर में और करके दिया है। अगर ये प्रश्न नहीं पता मान लेते तो ये प्रश्न कर सकते थे। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको हमने पहले रखा है आपको। तो ये भी प्रश्न आपका, अगर सभी का सभी प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम से में मेरे द्वारा बताए गए, तो आप विश्वास मान करिए कि 4 या 5 वीडियो अगर आप लोगों ने मेरी देख ली होती तो आपको एक प्रकार से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़ती, आपका सब हो जाता। प्रश्न क्या दिया है, व्हाट डू यू मीन बाई एजुकेशन, एक्सप्लेन द जो है वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये फूल बनाने का मतलब ये है कि पेपर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका। और बता दूं आपको कि जो है अभी जियोग्राफी का जो आपका होगा, अभी ये रात के 9 बजे से आपका जियोग्राफी का लगा दिया जाएगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। और आपको बता दूं अभी अभी रात के 8 बजे से, अभी रात के आपकी 8 बजे से जो कौन सी क्लास होगी, जितने भी हमारे छात्र हैं ये देख रहे हैं वीडियो, उनको बता दूं कि अभी रात के 8 बजे से आपकी क्लास कौन सी चलेगी। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का जो पेपर है, जो कि बीए बीएससी बीकॉम सभी लोगों के लिए करिकुलर जो कोर्स है, अर्थात अनिवार्य प्रश्न पत्र जो आपका है, उसके से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्ट टाइप के लगभग आपके जो मॉडल पेपर में 100 प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम्स में। और 100 का हमने मॉडल पेपर बनाया, 100 प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट छठे रखे हैं उसमें। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ओके। और कल भी वही जो है होगी रात के 8 बजे से उसकी क्लास, तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी रात के 8 बजे से आपकी क्लास होगी, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें आप लोग देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को उसमें बताने का प्रयास किया गया है। 100 से अधिक प्रश्न है, ओके। तो आप लोग देखिएगा उसको, ओके। और उसके बाद में अभी जो है रात के 9 बजे से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थात जियोग्राफी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रश्न जियोग्राफी से भी फंस गए आपके। देखिए 5 सब्जेक्ट हो गए, बाकी जैसे कि हिंदी का होगा आपका पेपर, चाहे होम साइंस का या फिर अंग्रेजी का या फिर जितने भी सब्जेक्ट आपके, फिलोसॉफी, मनोविज्ञान, जिसका जिसका भी पेपर आपके यूनिवर्सिटी में होगा, जी जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, सभी के यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सभी लोग हमारे पास सेंड करेंगे। चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, आप मेरे पास पेपर को सेंड करें। अभी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी वाले के छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पेपर सेंड कर दीजिएगा। 5 पेपर आपके हो गए हैं। जियोग्राफी का मिल गया मुझे, और इसका मिल गया है, जियोग्राफी का मिल गया, और किसका मिल गया भाई, और अभी आपका जो हमने क्या बताया आपको, अभी पेपर क्या बताया आपको, कौन सा पेपर बताया, एजुकेशन का मिल गया, सोशियोलॉजी का मिल गया हमको, और प्राचीन इतिहास का मिल गया। मेडिवल हिस्ट्री का अगर जो हो किसी के पास तो भेज दीजिएगा, मध्यकालीन इतिहास वाला, ओके। और हमको मिल गया किसका, और एक पेपर हमको मिल गया इकोनॉमिक्स का मिल गया। इन सभी का मिल चुका है। बाकी और पेपर संस्कृत वगैरह का मिले, सब भेज दीजिएगा मेरे पास साफ साफ, ओके। प्राचीन इतिहास का दे दिया हमने, देख लीजिएगा। और सोशियोलॉजी का दे दिया, देख लीजिएगा। और आपको इकोनॉमिक्स का दे दिया, इसको भी देख लीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।